हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप हिंदी माध्यम से आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं और द्विपद पर में इस सिंपल से टॉपिक में प्रॉब्लम्स आ रही है, देखिए ये टॉपिक अगर सही से नहीं देखा जाएगा तो हो सकता है बहुत ऐसा बोरिंग लगे, फॉर्मूले ही फॉर्मूले लगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान से देखो, सबसे सिंपल टॉपिक है। जेई मेंस में भी एक क्वेश्चन आता है, जेई एडवांस में भी एक क्वेश्चन आता है, और इन दोनों में डिफरेंस इतना है, जेई एडवांस के लिए 5 से 10 क्वेश्चन है जो अलग है, बाकी वही सेम जेई मेंस में सब कुछ जेई मेंस और एडवांस सेम ही है, बस 10 एक क्वेश्चन है अच्छे, वो अलग है। तो और इसमें सर क्या सर ये कितना सर ये सीक्वेंस सीरीज से टफ है, इजी है? अरे इजी है, इजी नहीं बहुत इजी बोलते हैं इसको। बस कुछ चीजें हैं जो आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर ये वीडियो सीरीज आप पूरा देख लेंगे तो आप सभी क्वेश्चंस को कर पाएंगे, चाहे जेई मेंस का हो, जेई एडवांस का हो, कुछ करने की जरूरत नहीं है इसकी बात। और यदि आपको ऐसे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो बिल्कुल शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें, और ऐसे और लेक्चर्स चाहते हो तो बिल्कुल आप अच्छे से अपने फ्रेंड्स को भी बताते रहे। चलें पक्का? चलिए तो बिल्कुल एकदम बेसिक से शुरू करेंगे बच्चे, और यहाँ पे अपना टारगेट ये रहेगा कि अपना जो कैलकुलेशन होने वाला है वो अपन जल्दी कैसे करें। तो देखिए इसमें है क्रम गुणित फैक्टोरियल, जानते हैं क्या आप? अरे एन फैक्टोरियल, या इसको ऐसे भी लिख देते हैं फैक्टोरियल एन। ये क्या मतलब होता है? एक से लेके एन तक का गुणा, एक से लेके कितने तक का गुणा? एन तक का गुणा। जैसे जैसे मैं आपको बोलूं कि सर 3 फैक्टोरियल कितना होगा, 3 फैक्टोरियल कितना होगा, तो तुम क्या बोलोगे? 3 फैक्टोरियल कितना होगा तो तुम क्या बोलोगे? 1 गुणा 2 गुणा कितना हो जाएगा? 6। 4 फैक्टोरियल, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, 24। समझ गए क्या? 5 फैक्टोरियल तो 1 से लेके 5 तक का गुणा, और ये कितना हो जाएगा? 120। और 6 फैक्टोरियल 1 से लेके कितने तक का गुणा बच्चे? 6 तक का, तो ये हो जाएगा 720। ऐसे ही 2 फैक्टोरियल कहां तक? 1 गुणा 2 बराबर 2, और 1 फैक्टोरियल कितना? 1, तो ये तो 1 ही। तो ये 1 से 6 तक के फैक्टोरियल्स अपने को पता होने चाहिए। इसके अलावा 2 चीजें, और दोनों ही चीजों का बड़ा ही इंपॉर्टेंस है। देखिए इसको मैं वापस लिख रहा हूं, एन फैक्टोरियल इक्वल टू 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा एन माइनस 1 गुणा एन। और अगर आप गौर से देखेंगे इसको क्या बोल सकते हैं अपन? इसको क्या बोल सकते हैं? 1 से लेके एन माइनस 1 तक का गुणा। तो एन फैक्टोरियल बराबर 1 से लेके एन माइनस 1 तक का गुणा क्या है? एन माइनस 1 का फैक्टोरियल गुणा एन। तो अपना पास आ गया एन फैक्टोरियल बराबर एन माइनस एन गुणा एन माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि एन फैक्टोरियल में से जब अपन एन बाहर निकाल लेते हैं तब क्या बच जाता है? एन माइनस 1 का फैक्टोरियल। काफी बार यूज करेंगे अपन इस चीज को कि एन फैक्टोरियल बराबर एन इंटू एन माइनस 1 का फैक्टोरियल। एन मतलब एन बाहर निकाला जा सकता है। जैसे 10 फैक्टोरियल है तो उसको क्या लिख सकते हैं? 10 बाहर निकाल लो तो कितना बच जाएगा बच्चे? 9 फैक्टोरियल। तो ऐसा टाइप का। अब और एक इसी से बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है, अगर अपन एन का वैल्यू कितना पुट कर दें? एन का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करो, एन का वैल्यू 1 डालिए इसमें, तो ये क्या आ जाएगा? 1 का फैक्टोरियल इक्वल टू 1 गुणा 0 का फैक्टोरियल। तो कितना आ जाएगा? देखो 1 फैक्टोरियल का वैल्यू तो 1, तो 1 बराबर 1 गुणा 0 फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज है कि 0 फैक्टोरियल का मान कितना आता है? 1 आता है। क्या सर 0 फैक्टोरियल परिभाषित है? देखो यहां से तो अपने लिखा था n बिलोंग्स टू n के लिए ये परिभाषा है, पर इसके अलावा अपने को एक चीज याद रखनी होती है, वो ये कि 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है? 1 होता है। तो ये तो हुआ इसका मैथमेटिकल प्रूफ। और अपन ने क्रमचय संचय पढ़ लिया है, तो अब अपन मैं सीधा भी बता सकता हूं कि 0 फैक्टोरियल 1 ही आना चाहिए। कैसे भाई? n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता था? n विभिन्न वस्तुओं को एक पंक्ति में व्यवस्थित करने के तरीके, n विभिन्न वस्तुओं को एक पंक्ति में व्यवस्थित करने के तरीके बराबर n फैक्टोरियल। पी एंड सी का यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, क्रमचय संचय का, तो वो होता था n फैक्टोरियल। अब 0 फैक्टोरियल का मतलब 0 विभिन्न वस्तुओं को एक पंक्ति में लगाने के तरीके कितना? 1। कोई वस्तु ही नहीं है तो उसको लगाने का कितना? एक ही तरीका है भाई। अरे पंक्ति है,
उसमें 0 विभिन्न वस्तुओं को रखने का एक ही तरीका होगा। तो इसलिए ध्यान दें, ये सीधा भी अपन इसका एक्सप्लेनेशन ला सकते हैं यहां से। क्लियर है ये बात? तो ये चीजें ध्यान रखें। तो फैक्टोरियल के बारे में ये तो पता है, इसके अलावा एक ये हमेशा याद रहना चाहिए, दूसरा ये हमेशा याद रहना चाहिए। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? और ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं सर, ये आता है हमें, बिल्कुल। तो ये बच्चे इसलिए बता रहा हूं कि कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कर लें अपन अपना, और यही अगले 5 से 10 मिनट यही चीज करेंगे कि कैलकुलेशन कैसे फास्ट कर सकते हैं। तो देखिए बच्चे, बिल्कुल मैंने 3 बच्चों वाले क्वेश्चन लिए, एकदम ही बच्चों वाले, देखो लिखा हुआ भी है। अरे ये देख रहे हो तुम, तो ये पता है क्या, ये क्या है? ये है कैटेगरी और ये है लेवल। के का मतलब है किड्स, मतलब ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। किड्स मतलब 8, 9, 10, और ई का मतलब है इजी। तो ये इसकी कैटेगरी है, ये इसका लेवल है। कहीं कहीं एम लिखा होता है, एम का मतलब होता है मेंस, और कहीं कहीं ए लिखा हुआ है, का मतलब होता है एडवांस। समझ में आता है क्या? और ई का मतलब इजी, ए का मतलब एवरेज, और टी का मतलब टफ। तो ये आपको समझ में आता होगा, कैटेगरी और लेवल होता है कि ये क्वेश्चन किस कैटेगरी का है। तो ये बच्चों वाली कैटेगरी का है और इजी क्वेश्चन है। तो बिल्कुल इसका आंसर है। तो पहले वाले का तुम सोचोगे सर 10 फैक्टोरियल बाई 8 फैक्टोरियल का, तो क्या करेंगे, 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा ऐसे ऐसे करते करते, और 8 का भी 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 2 गुणा 1 है ना, और यहाँ पे भी 2 गुणा 1। तो ऐसे तो करके तुम निकाल ही लोगे, ऐसे तो करके तुम निकाल ही लोगे कि इससे कट गया तो आंसर आ गया 90, 10 गुणा। तो ऐसे तो कर ही लेंगे सब, पर थोड़ा सा कोशिश करें जल्दी करने की। तो इसको कैसे करना चाहिए, 10 बाहर निकालो तो 9 फैक्टोरियल बचा, 9 भी बाहर निकालो तो कितना बचा, 8 फैक्टोरियल, और यहां पे भी 8 फैक्टोरियल। तो ऐसे अपन कर सकते हैं 90। ठीक है क्या? तो कोशिश करो ऐसे करने की। अब ऐसे इस क्वेश्चन के जैसे अपन ने 100 बाहर निकाला तो 99 फैक्टोरियल बचा, 99 बाहर निकाला तो कितना बचा, 98 फैक्टोरियल बाई 98 फैक्टोरियल। तो कोशिश करो ऐसे उड़ाने की। ठीक है क्या? अब जैसे इसको करना है, तो इसको करना है तो भी ध्यान से देखिए बच्चे, इसको करना है तो क्या, n+2 बाहर लो, n+1 बाहर लो, n बाहर लो, और फिर बचेगा n-1 का फैक्टोरियल, डिवाइड बाई n-1 का फैक्टोरियल इंटू n+1। तो देखिए इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो बचेगा n इंटू n+2। बिल्कुल एकदम बेसिक बच्चे समझ जाना चाहिए, कोई दिक्कत इस पे नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, और जो बच्चे हैं बहुत अच्छे से देखो। हाँ, आगे वाला ये एक ऐसा क्वेश्चन है बच्चे जिसको अपने को याद भी रखना है, याद भी करना है। बहुत ही शानदार तरीका, कहीं पे भी घुस जाता है ये ऑप्शंस में। प्रूव दैट, पीटी का मतलब प्रूव दैट दिस का वैल्यू होगा ये। तो बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। तो बिल्कुल बच्चे बोलिए, प्रूफ करिए पहले तो देखेंगे। तो LHS अगर आप लेंगे तो आपको दिखेगा 2n का फैक्टोरियल। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 2n-1 गुणा 2n-2 गुणा 2n-1 गुणा 2n। अब आप इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, ये क्या है, ये क्या है, यहां से यहां तक ये है विषम संख्या, ये है विषम संख्या है। तो इस विषम संख्या अलग कर लो, 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2n-1, ये है आपकी विषम संख्या। अब बच गई कौन सी, बच गई कौन सी, तो 2 बचा, 4 बचा, और ये बचा, और ये बचा। तो इसको लिखो 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 2n-2 गुणा 2n। ये बच गया, ये बच गया। तो अब मुझे ये बताओ, ये तो आ गया। अब इसमें से क्या है, इसमें से क्या है, इसमें से क्या है, सब में से 2 बाहर लिया जा सकता है। 1 2 यहां से, 1 2 यहां से, 1 2 यहां से, 1 2 यहां से, 1 2 यहां से। तो कितने 2 बाहर आएंगे, 2 की पावर। अब कितने नंबर है ये, देखो कितने नंबर है, तो n नंबर है। कैसे, टोटल 2n थे, तो आधे सम आधे विषम, आधे विषम आधे सम। तो इसलिए हर में से 1 2 बाहर आएगा, तो 2 की पावर n बाहर आ जाएगा, इंटू 1 गुणा 2 गुणा 3। देखिए यहां से 2 बाहर, यहां से 2 बाहर, यहां से 2, और ऐसे ही गुणा गुणा n-1 गुणा n। समझ में आया? और ये तो अपना था ही।
1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2n-1। तो अब बच्चे आप देखोगे तो ये n फैक्टोरियल हो गया, ये 2 की पावर n हो गया और ये हो गया, तो ये n फैक्टोरियल गुणा 2 की पावर n गुणा 1 3 5। समझ गई? तो बस बिल्कुल एग्जैक्टली सिंपल सा क्वेश्चन है, पर ध्यान रखना ये ऑप्शंस में यूज करा जा सकता है, तो कर लेंगे पक्का। चलिए तो अब है एनसीआर का सूत्र। अगर अपन पीएनसी पढ़ रहे हैं तो जानते हैं एनसीआर का सूत्र क्या होता है, अगर नहीं जानते तो याद कर लो। एनसीआर का सूत्र क्या होता है, एनसीआर एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल। तो ये एनसीआर का सूत्र अपने को पता होना चाहिए, एनसीआर बराबर एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल और इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। क्या ये बात क्लियर है? और इसको एनसीआर को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। एनसीआर का मतलब क्या होता है, तो एन विभिन्न वस्तुओं में से आर वस्तुओं को चुनने के तरीके, सेलेक्ट करने के तरीके, एन विभिन्न वस्तुओं में से आर वस्तुओं को चुनने के तरीके होते हैं। सर ये कब कब परिभाषित है, मतलब इसमें एन और आर के मान क्या क्या हो सकते हैं? तो देखिए बच्चे, बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है यहाँ पे कि एन का वैल्यू डब्लू, एन डब्लू मतलब होल नंबर हो सकता है, आर का मान भी डब्लू, और आर जो होता है वो एन से छोटा होना चाहिए। तो अब तुम देखना, ये यहां लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, पर मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, क्या 0C0 परिभाषित है? तो बिल्कुल ये परिभाषित है। देखो कैसे, तो इसका NC0 से फॉर्मूला लिखिए, 0 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल और इसका अंतर 0 फैक्टोरियल, तो इसका मान 1 अपॉन 1 गुणा 1, तो 1 आ रहा है। इसका आंसर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो ये बिल्कुल बच्चे परिभाषित है। हाँ, तो ध्यान देना, यहां पे गलती से नहीं लिखा गया ये। अगर आप बोलोगे तो सही चीज ये है, एन यहां पे गलत है। फिर से बता रहा हूं, हाँ बहुत सी जगह ये गलती चल रहा है, तो ध्यान से सुन लो और देख लो अपनी, कहीं अपनी कॉपी में तो गलत नहीं है। और देख लो तो n बिलोंग्स टू w, n होल नंबर होता है, मतलब n का मान क्या 0 हो सकता है? सर बिल्कुल 0 हो सकता है, और ये देखो मैंने निकाल के भी बता दिया। तो मतलब ये परिभाषित कब है? जब n बिलोंग्स टू w, r w और ये इससे छोटा हो। तो अपनी कॉपी में चेक कर लिया, गलत तो नहीं है? अरे सही, बहुत बढ़िया। बाकी अच्छे से देखना बच्चे। हाँ, अब मैं चाहता हूं कि आप अपनी कैलकुलेशन बढ़ाएं, तो उसके लिए मैं 5-4 क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। तो फॉर्मूला लगा के तो आप निकाल ही लेंगे, 5 फैक्टोरियल, एनसीआर का फॉर्मूला लगा दो भाई, एनसीआर बराबर एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ये तो इसमें देखो एन की जगह कितना है? 5 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2, 5 माइनस 2, चलो यार लिख ही देते। तो ये आएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, मतलब 1 गुणा 2, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो इसको लिखेंगे तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इसको 1 गुणा 2, इसको 3 गुणा 2 गुणा 1, तो ये इससे कटेगा। तो बेसिकली बचा 5 4 5 4 1 2, तो ये आ गया 10। और इसको भी लिखेंगे तो, इसको लिखेंगे तो ये 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अप इंटू 8 फैक्टोरियल। तो इसको थोड़ा अच्छा लिख देते हैं, तो क्या लिख देते हैं? 10 गुणा 9 गुणा 8 फैक्टोरियल। अब ये भी सीखा था अपने, 1 गुणा 2 गुणा 8 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा तो कितना? 10 गुणा 9 45। तो मैं तो ये बोल रहा हूं बच्चे, मैं तो ये बोल रहा हूं कि आप क्या लिखो। देखो ओवरऑल इसका आंसर क्या आया है ये, और इसका आंसर भी ये आया, देखो ध्यान से, ओवरऑल इसका और इसका आंसर क्या है ये। तो मतलब देखो 2 टर्म ऊपर और 2 टर्म नीचे, 2 टर्म ऊपर और 2 टर्म नीचे। तो मैं तो बोलता हूं सीधा ही लिख लो, आप सीधा ही लिख लो कि इसका आंसर क्या आएगा? 5 गुणा 4, मतलब नीचे 2 है तो 2 ऊपर और 2 नीचे, और इसका आंसर भी सीधा ही लिख लो, 10 गुणा 9 और 1 गुणा 2। ये चीजों पे आ जाओ, क्योंकि ये इतनी बार यूज आएगा, और अपन ऐसे का मान बिना कुछ लिखे
अरे बिना पेन चलाए ये मान निकालने पड़ेंगे तब अपनी स्पीड आएगी। तो मैं क्या बोलता हूं, इसका सीधा सीधा मान बोलो सीधो सर। अच्छा 2 आया नीचे, तो 5 गुणा 4 और 1 गुणा 2, तो मतलब ये कितना आ गया, 10 आ गया बिना पेन चलाए। और ऐसे ही ये आना चाहिए, 2 नीचे आया मतलब 10 9 1 2, तो मतलब 45। सीधा सीधा ऐसे मान लिखा जाना चाहिए। क्या बोला मैंने, इतना जल्दी मान लिखा जाना चाहिए, समझ लो ये। और ये सबसे ज्यादा बार अपने यूज होने वाली चीजें। और समझ पाए क्या सर, क्या रटा रहे हो, कुछ रटा तो रहे हो सर आप। हाँ बिल्कुल, बच्चे क्या बोल रहे हैं अपन कि अगर 2 नीचे आया है तो 2 टर्म ऊपर लिखो, 2 टर्म नीचे लिखो। ऊपर कौन सी, 5 4 और 1 2। वो क्यों हो रहा है वो समझ में आ रहा है, देखो क्लियर है। आगे चलते हैं। अब आया ये 20C8, तो इसका तो मैं बिना देखे ही लिख सकता हूं कि सर 20 19 और 1 2 कितना आ जाएगा, 190। खत्म। सर इसका कितना आएगा, सर इसका कितना, इसमें तो सर 8 आ रहे हैं, तो 8 टर्म लिखेंगे तो पंगा हो जाएगा। तो देखिए बच्चे कितना आ रहा है, 10 फैक्टोरियल बटे 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 10 माइनस 8। तो ये भी क्या होगा, 10 गुणा 9 गुणा 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल गुणा 1 गुणा 2। तो बेसिकली ये इससे कट गया तो आ गया, तो 10 गुणा 9 1 गुणा 2, तो मतलब कितना, ये ही 45। तो थोड़ा ध्यान से देखो अब इसको ध्यान से ये देखेंगे कि सर अगर नीचे वाला छोटा हो तो जितनी बार आया उतना लिख दो, या फिर इनका डिफरेंस छोटा होगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2। तो इन दोनों का क्या देख लो बच्चे, डिफरेंस देख लो भाई। देखो नीचे एक तो आता है खुद और एक आता है उसका डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस देखो, 10 और 8 का डिफरेंस कितना है, 2 है क्या। तो डिफरेंस यहां 2 है, तो इसलिए 2 ऊपर वाले और 2 नीचे वाले, 10 9 तो 45। तो क्या बच्चे, या तो नीचे वाला खुद छोटा हो, क्या बोला, अरे बहुत सही, या तो नीचे वाला खुद छोटा हो या तो फिर डिफरेंस छोटा हो। क्या बोल रहे हो सर, या तो डिफरेंस छोटा हो बच्चे, या तो नीचे वाला ही छोटा हो, मतलब 20C2, तो 2 छोटा ही है, तो 1 गुणा 2 और 20 गुणा, या फिर इन दोनों का डिफरेंस है वो छोटा हो। तो सीधा आंसर अपन ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अरे हाँ, जिनको पता है वो उनको पता है, मुझे पता है, एक लाइन में लिख के चल गए होंगे वो आ गया। हाँ, और अब ये फिर से देखो, तो यहां पे क्या है, डिफरेंस देखो, ये तो बहुत बड़ा है पर डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है, 3 का है क्या। तो बिल्कुल 20 गुणा 19 गुणा 18 इंटू 1 गुणा 2 गुणा 3। तो ये आपको करना है 20 गुणा 19 गुणा 3 आ जाएगा, जो भी आ रहा है ना। और ऐसे यहां पे डिफरेंस कितना है, देखो बड़े वाला तो बड़ा है पर डिफरेंस कितना है, 2 का। तो 2 बड़े वाले नंबर्स लिख दो और 2 छोटे वाले नंबर्स, बस खत्म। तो 50 50, देखो 50 50 कर लेंगे बच्चे, है ना। तो 50 50 आ गया। तो कैलकुलेशन इतनी फास्ट कर लो कि ऐसे देखते ही समझ आ जाए, खत्म। तो मैं तो ये चाहता हूं, अब जैसे देखो थोड़ा बहुत तो आपको कुछ देखना पड़ेगा तभी तो कुछ आएगा, नहीं तो आप फॉर्मूला लगाते घूमोगे। हाँ, जो फॉर्मूला लगा के निकालेंगे उनको काफी टाइम लग जाएगा। तो कोशिश ये करो कि सर ने क्या बोला था, और अगर आप सोचना इस टाइप से शुरू कर दोगे ना तो आपकी कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगी, और ये तो याद रहने ही वाला है। क्लियर है, आगे चलते हैं। और ये 3 4 चीजें हैं जिनको NC0, अब मैं इसको बताता हूं आपको, पहले तो फॉर्मूले से बताता हूं। NC0 n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल नीचे वाले का और डिफरेंस का, तो ये तो 1 आ गया। ऐसे ये है n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू डिफरेंस 0, तो ये भी 1 आ गया। ऐसे ये n फैक्टोरियल अपॉन 1 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो ये कितना आ जाएगा, n काट दो तो n आ जाएगा। और ये भी इतना ही, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू 1 का, तो ये भी है। तो ये तो है कि इनका फॉर्मूला लगा लोगों के लिए है। अब देखो इनका सीधा तरीका, NC0 मतलब n वस्तुओं में से 0 वस्तु लेने के तरीके। n विभिन्न वस्तुओं में से 0 वस्तुओं को लेने के तरीके कितने होते हैं, 1। अरे n में से कुछ नहीं हटाना, कुछ भी नहीं लेना, तो एक ही तरीका है ना। तो इसका सीधा मान कितना, 1। क्या बोला मैंने, n विभिन्न वस्तुओं में से 0 वस्तु लेने का तरीका 1। अरे कोई तरीका ही नहीं है, मतलब आप n वस्तु रखी हुई है, आपको बोला कि उनमें से कोई वस्तु नहीं उठानी, तो आप वहां जाके खड़े हो जाओगे।
एक तरीका है ना। तो ध्यान रखना, ऐसे एन में से एन वस्तुएं लेना, एन सी एन मतलब एन विभिन्न वस्तुओं में से एन उठाना। अब बोला पूरी की पूरी उठा लो, भर लिया बात, पूरी उठा ली। तो इसलिए इनका भी तरीका है एक ही तरीका। तो NC0 और NCN एक ही तरीका होता है, बाकी ये तो समझ गए होंगे। नीचे वाला एक है तो ऊपर वाले को एक बार लिखो, नीचे वाले को भी एक बार, तो N। और ये भी इनका डिफरेंस एक है, इनका डिफरेंस एक है, इनका डिफरेंस एक है, तो क्या ऊपर वाले को एक बार लिखोगे, नीचे वाले को भी एक बार। तो इसलिए ये जो चार मान है बार बार यूज होंगे इसमें, तो इसलिए इनको ध्यान में रखेंगे, फॉर्मूले लगाते नहीं बैठ जाएंगे अपन। NC0, अच्छा 2C0, 3C0, 4C0 सबका वैल्यू एक होता है, NCN का वैल्यू भी एक ही होता है। क्लियर है क्या बात? बिल्कुल सर। आ जाओ, अब ये बाइनोमियल क्या चीज है? तो अभी तक जितने भी मिनट मैंने लिए हैं वो इसलिए लिए हैं कि आपका कैलकुलेशन सुपर फास्ट हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली जो टाइम बचेगा वो कैलकुलेशन से बचेगा। अरे बहुत करना है, तो इसलिए ध्यान से देखना। अब है दो, अब बाइनोमियल क्या होते हैं? तो दो भिन्न पद जो प्लस या माइनस से जुड़े हो द्विपद व्यंजक कहलाते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दो अलग अलग पद हैं, प्लस से जुड़े हुए हैं, तो ये द्विपद व्यंजक कहलाएगा। ऐसे ही मान लो x प्लस वाई, तो क्या ये द्विपद है? बिल्कुल द्विपद है। सर x प्लस 2, क्या ये द्विपद है? बिल्कुल है। तो ये सब द्विपद है, मतलब जिसमें दो पद हो। सर a माइनस बी, बिल्कुल दो पद है अलग अलग, तो ये द्विपद कहलाएगा। इसके विस्तार को द्विपद पर में, इसके विस्तार को मतलब जैसे इस पे घात n लिख दी, तो इसका विस्तार क्या आएगा? और बेसिकली पूरा द्विपद पर में यही है कि x प्लस वाई का पावर n का विस्तार क्या आएगा, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो इसका प्रसार अपने को करना है बेसिकली, समझ में आएगा? तो द्विपद क्या है? जिसमें दो पद हो। और द्विपद परमेय क्या है? इसके विस्तार, इसके किसी भी घात के विस्तार को क्या कहते हैं? द्विपद परमेय कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है, बिल्कुल बच्चे। आइए कुछ मूलभूत द्विगत द्विपद प्रसार जिनको जानते हैं अपन, ये 1 होता है, x प्लस वाई की पावर 0 एक होगा। हाँ, x प्लस वाई 0 नहीं होना चाहिए बच्चे बस, क्योंकि नहीं तो 0 की पावर 0 तो अपरिभाषित हो जाएगा, तो उससे छोड़ो अभी भी। x प्लस वाई की पावर 1, तो यही आता है यार x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यही आता है। और ऐसे ही x प्लस वाई का होल घात 3, तो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। एक्स प्लस वाई की घात 4, तो ये भी लिख दिया है इसने। आप लिख सकते हो x प्लस वाई की घात 4, मर पच के लिख ही सकते हैं सर। x प्लस वाई की घात 4, सर आपने बोला था जब भी घात 4 लिखना हो तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इसको एक बार क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, फिर इससे इसका स्क्वायर कर देंगे, तो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर तो आता है। तो यहां से अपन ला सकते हैं ये भी। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं सर, इसमें तो आराम से ले आएंगे सर। तो अब बच्चे जो बात है वो ये है कि ये लिखा ये लिखा ये लिखा, अब 5 का बोलोगे तो 5 का भी कर लेंगे सर, x प्लस 4 वाले को x प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, पर कब तक? तो अब मैं बोल दूं, अब x प्लस वाई की पावर 100 का प्रसार लिखना, x प्लस वाई की घात 100 का प्रसार लिखना है, तो तुम कैसे लिखोगे भाई? x प्लस वाई की घात 100 का प्रसार कैसे लिखोगे तुम? कि 5 का लिखने में पसीना आ जाएगा, 4 का में ही आ रहा है अभी तो 5 x प्लस वाई की घात 5 लिखने में भी प्रॉब्लम आ जाएगी, 6 लिखते लिखते तो पता नहीं क्या हो जाएगा, और 100 लिखते लिखते तो पता नहीं पूरा 100 ही हो जाए। हाँ, तो ये कैसे लिखेंगे? और ऐसी मैथमेटिक्स में चीजें आती है तो कैसे आती हैं और क्यों आती है, तो कैसे आती हैं वो सुनो। तो अगर ये लिखना है तो एक ही तरीका है कि इसमें मैं जो ये पैटर्न चल रहे हैं उनको देख लो, मतलब क्या पैटर्न है, कि क्या पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से देखो। एक तो चल रहा है घातों का पैटर्न, अगर तुम घातों का पैटर्न देख रहे हो ना, तो जैसे यहां स्क्वायर है तो सबसे पहले इसकी स्क्वायर, मतलब इसको 2 मिल गया पूरा का पूरा, x की घात 2, फिर x की एक घात कम हुई है, y की एक घात बढ़ गई, फिर लास्ट में y की घात 2। यहां पे क्यूब वाला है तो यहां x का क्यूब से चालू हुआ है और लास्ट y का क्यूब, और इधर x की घात 1 कम y की घात 1 बढ़ गई, x की घात 1 कम y की और बढ़ गई, और y की। ऐसे ही 4 वाला है तो इसमें घात क्या हुई, 4 से शुरू हुई है,
4 से तो शुरू हुई है, फिर 3 हुई, फिर 2 हुई, फिर 1 हुई, फिर 4 हुई। मतलब देखो x की घात 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, मतलब ऐसे लिख सकते हैं ना x की घात 0। ऐसे ही y की घात यहाँ 0, फिर 1, 2, 3, 4। मतलब बेसिकली क्या है, अगर यहाँ घात 4 है तो सबसे पहले ये इसके साथ जाएगी तो x की घात 4, फिर x की घात 1 कम तो y की 1 बढ़ जाएगी, ऐसे ऐसे चलता रहता है। तो घातों का पैटर्न तो बहुत सिंपल है, घातों का पैटर्न तो बहुत सिंपल है कि क्या होने वाला है। अब बात आती है गुणांकों का पैटर्न। अब ये गुणांक है, क्या सर इनमें कोई पैटर्न है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 1 है, यहाँ पे 1 2 1 है, यहाँ पे 1 3 3 1 है, 1 4 4, क्या इनमें कोई पैटर्न होता है? क्या सर हम इसको देख के आगे वाले के गुणांक लिख सकते हैं कि नहीं? क्या वास्तव में लिख सकते हैं? तो देखो उसके लिए गुणांकों में पैटर्न इधर समझते हैं अपन। तो देखिए बच्चे, ये जो है ना, अगर आप गौर से देख रहे हो, अगर आप गौर से देख रहे हो तो आप पाओगे कि इसको और इसको जोड़ने पे यार है। क्या बोला मैंने? इसको और इसको जोड़ने पे यार है। ऐसे ही इसको और इसको जोड़ने पे यार है, इसको और इसको जोड़ने पे यार है। क्या बात कर रहे हो सर? 1 + 2 3, 1 + 2 3। ऐसे ही इसको और इसको जोड़ने पे यार है, इसको और इसको जोड़ने पे यार है, इसको और इसको जोड़ने पे यार है। क्या बात कर रहे हो सर? सच्ची में आ रहा है? 4 6 4, अरे आ रहा है। तो ये चीज है और इसको बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल। अगर अगला वाला लिखना हो तो इसको और इसको जोड़ दो, 5 आएगा यहाँ, इसको और इसको जोड़ दो 10 आएगा, इसको और इसको जोड़ दो 10 आएगा, इसको और इसको जोड़ दो 5 आएगा, और इधर 1 और इधर, तो ऐसे आ। तो अगर इसके हिसाब से मुझे 100वां पद लिखना पड़े, इसके हिसाब से 100 x + y की पावर 100, मतलब ये तो 5 वाला आया, तो 6 वाले के लिए इसको ऐसे करते जाएंगे तो 6 वाला आ जाएगा। 100 वाला आएगा तो 100 बार लिखना पड़ेगा इसको। अगर 100 वाला लिखना है तो इसको 100 बार लिखना पड़ेगा, 100 पंक्तियां लिखनी पड़ेगी। तो शुरू में बच्चे, शुरू में ये पता चला, शुरू में लोगों को ये पता चला कि हाँ ऐसा हो सकता है, पर इससे तो लिखना बहुत मुश्किल है। अब इसको और थोड़ा ऑब्जर्व किया किसी ने, और बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन था ये हुआ 0C0। इसको लिख दिया 0C0, इसको लिख दिया 1C0 और 1C1, और दूसरी को लिख दिया 2C0 2C1 2C2, तीसरी वाली को 3C1 3C2 3C3 3C3, फोर्थ वाली को इसको लिख दिया 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4, क्या 4C4। तो अब तो बहुत सही हो गया। अरे अब तो मैं 100 क्या 500 का लिख सकता हूं। अब अगर बताओ मुझे 100 का लिखना हो तो 100C0 से चालू होगा, फिर आएगा 100C1 100C1, फिर 100C2, अरे ये गुणांक होंगे ना लास्ट में 100C 100, यही तो होंगे। तो गुणांकों का पैटर्न तो बहुत ही आसान हो गया, इसको पास्कल त्रिभुज भी बोलते हैं। तो गुणांकों का पैटर्न तो बहुत सिंपल है। अगर x + y की पावर 100 लिखना है तो गुणांक तो मैं सीधा ही लिख दिया, ये पास्कल त्रिभुज। इसको देखते हुए 100C0 आएगा, 100C1 आएगा, 100C2 100C100। और फिर क्या बोला था? घातांक गुणा, इसमें घातों वाला क्या बोला था कि सबसे पहले x की घात इतनी आएगी, x की पावर 100 इंटू y की घात 0, प्लस x की एक घात कम हो जाएगी, y की एक घात बढ़ जाएगी, प्लस x की एक घात और कम हो जाएगी और y की घात और बढ़ जाएगी, और यहां पे y की घात 100। यही था, खत्म। अरे अल्लो, तो अब तो किसी का भी लिख सकते हो, मतलब x + y की घात 100 का खत्म, 100C0 x की घात 100 खत्म हो गया। क्या बच्चे देख देखें? तो कुल मिला के जिसने पहली बार इस पैटर्न को देखा होगा वो कितना महान था, तुम सोचो। अरे जिसने इस पैटर्न को पहली बार देखा वो कितना महान था। क्यों? क्योंकि मतलब गजब हो गया। अब तो तुम किसी भी घात के लिए लिख सकते हो, किसी भी घात के लिए लिख सकते हो। तो जिसने यहां से यहां गया वो बहुत ही खतरनाक था, जिसने यहां से यहां देखा वो थोड़ा सा धीमे था कि ये 100 बार लिखना पड़ता। अरे सबको जोड़ना पड़ता ना, तभी तो 100 आता, पर इससे तो सीधा ही 100 आ गया। तो ये चीज है। तो वही बात, x + y की पावर n का प्रसार क्या हो जाएगा बच्चे? x + y की पावर n, तो NC0 NC1 NC2 NC3 NCn, क्लियर है क्या? ऐसे ही x की पावर n से शुरू होगा, x की पावर n - 1 y की पावर 1, ये खत्म।
तो अब तो ये बाएं हाथ का खेल हो गया, अब तो ये बाएं हाथ का खेल है, कोई भी कर सकता है। तो बिल्कुल बच्चे यही आपको करके दिखाना है। तो बहुत ही आसान है प्रसार, इस प्रसार की खास बातें जान लेते हैं, याद रखना है हमेशा। और इसका और गजब गजब चीजें भी दिखाऊंगा। जैसे थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, चलो बाद में देखेंगे, अभी तो इतना याद रखो। x प्लस प्रसार में पदों की संख्या, कितने पद हैं इसमें, ये गलती मत कर देना आप। देखो NC 0 से शुरू हो रहा है, 1 2 3 और n 0 से शुरू होके n तक जा रहा है, तो कितने n+1 पदों की संख्या कितनी होती है, n+1। दूसरा है प्रसार के प्रत्येक पद की घात n है, अर्थात x तथा y की घातों का योग n है। किसी भी पद को ले लो तुम, किसी भी पद को ले लो, देखो इसमें भी घात n, इसमें भी घात n, इसमें भी घात n, मतलब चर की घातों का योग कितना है, n है। तो क्लियर है। हाँ आगे वाला देखिए बच्चे, x की घातें 1 से कम होती है, y की घातें, x की घातें 1 से कम हो रही है, y की घातें 1 से बढ़ती है। और लास्ट NC0 NC1 NC3 के ये प्रसार में पदों के गुणांक है। ये क्या है, प्रसार, इसके प्रसार में पदों के गुणांक है ना ये, तथा इन्हें द्विपद गुणांक भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, द्विपद गुणांक भी कहते हैं। इनको ये कई बार n ऊपर नहीं लिखते हैं, इससे भी दर्शाया जा सकता है। तो ये इसके कुछ बातें हैं जो अपने को ध्यान में रखना है। अब अपन इस पे बेस्ड एकदम बेसिक वाले क्वेश्चन आज करेंगे अगली क्लास, और उससे अगली क्लास में तो जेई मेंस वाले मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो ध्यान दे, बिल्कुल बेसिक फिर से आ जा रहे हैं, बच्चे का इजी क्वेश्चन है, अरे बच्चों वाला क्वेश्चन है, समझ रहे हो। तो इसको लिखने के लिए तो मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। 5C0 x की पावर 5 प्लस 5C1 x की पावर 1 कम y की घात 1 प्लस 5C2 x की घात 3 y की घात 2 प्लस 5C2 3 हो जाएगा x का 2y क्यूब प्लस 5C4 x y की पावर 4 प्लस 5C5। समझ गए, ऐसे लिखा जाना चाहिए, अब 5C0 देखो अभी मैंने बोला था, क्योंकि देखो एक में ही कितने आ गए, अरे एनसीआर एक प्रसार में ही कितने आ गए, तो जल्दी बताओ। 5C0 सर एक होता है, तो 5C1 ऊपर वाला एक बार लिखो, नीचे वाला भी एक बार लिखो, तो 5 ही आ गया। अरे एक है तो एक बार लिखो, 2 है तो ऊपर वाले को 2 बार लिखो, 5 और 4, नीचे वाले को 1 2, तो 5 4 1 2, तो 10 आ गया। समझ रहे हो। हाँ इसमें क्या है, 3 बार लिखो नीचे वाले को, 3 बार ऊपर वाले को, तो 5 4 3 1 2 3, तो यही फिर से 10 आ गया। या डिफरेंस देख लो, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 1 का, तो एक बार ऊपर वाले को एक बार नीचे वाले को, तो 5 और 1, तो 5 ही आ जाएगा। 5C5 तो 1 होता है। तो आप इतना जल्दी कब लिख पाएंगे, जब जो मैंने पहले बोला कि ये बहुत जरूरी है जो कैलकुलेशंस, तो उसको ध्यान में रखेंगे तो आप भी लिख पाएंगे। क्या बच्चे तैयार हैं आप उसके लिए, बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयार हो जाओ। ये सर ने लिखा उतनी टाइम में आपका भी लिखा जाना चाहिए। अब ये करते हैं a+2b की होल पावर 4। तो इसमें क्या है, इसमें सर x की जगह ये आ गया, y की जगह ये आ गया, तो भी कर लेंगे ना। 4C0 इंटू a की पावर 4 प्लस 4C1 इंटू a की पावर 3 इंटू 2b है, ध्यान रखना यहाँ पे ये x का काम कर रहा है, ये y का, तो 2b की पावर प्लस 4C2 a की पावर 2 इंटू 2b का स्क्वायर प्लस 4C3 a की पावर 1 2b का क्यूब प्लस 4C4 2b की पावर 4। क्लियर है। तो बस वैल्यू रख दो। 4C0 एक होता है सर, ये तो 4C1 सर एक ही है, तो 4C1 एक ही 4 लिखेंगे, a क्यूब इंटू 2b प्लस 4C2 2 बार ऊपर वाले को 2 बार नीचे वाले को, तो 4 3 1 2 4 3 1 2 12/2, तो 6 a स्क्वायर इंटू 4b स्क्वायर प्लस डिफरेंस एक है, तो एक बार ऊपर वाला लिखो एक बार नीचे वाला, तो 4 आ जाएगा इंटू a इंटू 8b क्यूब प्लस 4C4 1 इंटू 16b की पावर 4। तो कितना हो जाएगा, ये a की पावर 4 प्लस 8a क्यूब b प्लस 24 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 32 a b क्यूब
+16 b की पावर 4। समझ गए? तो बस ये बात थी बच्चा, बिल्कुल अच्छे से ध्यान दें, इसमें कुछ नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। a+b मतलब ये x+y की होल बाहर 4 है, बस x की जगह ये है, y की जगह ये। कर सकते हैं क्या? आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये कैसे करेंगे? तो देखिए बच्चे, इसको करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। एक होता है x+y की पावर n। तो अगर आप x+y की पावर n लिखोगे तो आपके पास आएगा nc0 x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n-1 y की पावर n nc2 x की पावर n-2 y की पावर 2 प्लस प्लस प्लस। ठीक है, ncn y की पावर। ऐसे ही अगर x माइनस वाई दे दिया जाए, आपको दे दिया जाए x माइनस वाई की पावर n, तो आप कैसे लिखोगे? इसका प्रसार कैसे करोगे? तो बेस्ट वे तो ये है कि आप इसको ऐसे लिख दो, x प्लस ऑफ माइनस वाई की होल घात। नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया? मतलब भाई अपने को तो प्लस वाला आता है, तो इसको अपन ने ऐसे लिख दिया, x प्लस माइनस वाई की पावर। तो क्या होगा यहां पे, इसमें जितने भी y थे उसकी जगह क्या डालना है? माइनस वाई। जितने भी y थे उसमें क्या डालना है? माइनस वाई। तो होगा क्या बच्चे, यहां तो कोई y है ही नहीं, तो यहां तो ऐसे ही आएगा। अब यहां y की घात 1 है, तो इस y की जगह जब ये डाला जाएगा, अरे भाई यही तो प्रसार है, इसमें x की जगह x है, y की जगह माइनस वाई, तो इसमें y की जगह जब माइनस वाई डालोगे तो एक माइनस बाहर आ जाएगा, यहां से क्या होगा? माइनस बाहर आ जाएगा, तो nc1 x की पावर n-1 इंटू वाई। और यहां जब y की जगह माइनस वाई डालोगे तब माइनस बाहर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि y का स्क्वायर है, पर यहां पे आ जाएगा nc3 x की पावर n-3 इंटू वाई क्यूब। समझ गए क्या? प्लस प्लस ncn इंटू माइनस वाई की पावर। तो बेसिकली हुआ क्या, ये जो है इसका प्रसार कैसे हुआ कि सर ऊपर वाले में y की जगह माइनस वाई डाल दो। भाई बात तो इतनी सी है ना, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो ये चीज हुआ, तो ऐसा हो गया। अब इन दोनों को अगर अपन जोड़ दे, किस किस को? x प्लस वाई की पावर n और प्लस x माइनस वाई की पावर n, तो क्या होगा सर? तो ये तो जुड़ जाएगा, मतलब ये तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स nc0 x की पावर n। ये तो कट जाएगा, ये फिर से 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स डबल हो जाएगा nc2 इंटू एक्स की पावर n-2 इंटू वाई की पावर प्लस प्लस ऐसे। मतलब कुल मिला के ये क्या आ जाएगा? दुगुना nc0 इंटू एक्स की पावर n प्लस nc2 इंटू एक्स की पावर n-2 इंटू वाई की पावर 2। तो ये चीज आ जाएगा, मतलब इवन वाला 2 बार हो जाएगा। तो बेसिकली जहां पे y की ओड पावर्स थी वो कैंसिल हो जाएगा और x की, तो ये बाकी चीजें डबल हो जाएगी। तो इसको कई बार अपने को यूज करना पड़ेगा, तो अपन थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं, या फिर देखो ध्यान में रखने की क्या, ये यार सीधा ही दिख जाएगा कि वो माइनस है तो इसलिए कट वट रहा है। क्या दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है क्या? तो अब इसको करो, इसको करोगे तो समझ में आ जाएगा। यहां पे 6 है तो इसका बराबर 2 टाइम्स पहला 6c0 इंटू √2 की पावर 6 प्लस 6c2, 1 वाला कट जाएगा दोनों से, 6c2 इंटू √10 की पावर 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 6c4 इंटू √2 की पावर 2, पावर 2 हो जाएगी इसकी और उसकी पावर 4 हो जाएगी, प्लस 6c6 इंटू √2 की पावर 0 इंटू 1 की पावर 6। ये हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लो बच्चे, बस इसको कैलकुलेट कर लो। 6c0 1 होता है और ये 8 हो जाएगा बच्चे, प्लस ये 6c2, तो 6c2 देखो बार बहुत भारी हो जाएगा। 2 है नीचे वाला, 2 पर 6 5 अपॉन 1 2 तो 15 हो जाएगा, और ये √2 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 4, प्लस ये फिर से 15 हो जाएगा, डिफरेंस 2 ही है इसलिए ये हो जाएगा 2, प्लस ये हो जाएगा 66। तो ये देख लो बच्चे कितना हो रहा है, 60 और 30 90 99 तो 198 198। तो कुल मिला के यहां से क्या सीखने को मिला? सीखने को ये मिला कि बच्चे इसका एक्सपेंशन कैसे लिखोगे, और अगर ये 2 साथ में आते हैं तो इसका मतलब है वो कुछ टर्म्स तो कैंसिल ही हो जाएंगे, कुछ डबल हो जाएंगे।
क्या ये बात समझ सकते हैं अपन? पक्का? तो चलिए, ये क्वेश्चन और ये फेवरेट क्वेश्चन बनता जा रहा है भाई, जेईई मेंस का एग्जैक्ट क्वेश्चन है बच्चे ये, और काफी बार ये आया है। तो अब मुझे बताओ यहां पे क्या है, ये तो x की जगह तो x ही है, ये y की जगह आ गई क्या? तो ये x प्लस वाई की पावर n और ये है x माइनस वाई की पावर n। तो यहां पे x की जगह तो x ही है और y की जगह क्या आ गया है, ये आ गया। y की जगह ये आ गया क्या? तो x प्लस वाई x माइनस वाई, यही तो बात हो रही है, x प्लस वाई और x माइनस वाई। क्या बात क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखो बच्चे, इसका भी मैं लिखूंगा पीछे वाले के रेफरेंस से ही, और कोशिश आप भी करो कि इसको और इसको जोड़ा जाएगा, मतलब इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो ये इवन वाले बचेंगे। तो इससे आंसर लिखते हैं, तो क्या होगा? 2 टाइम्स 5c0 इंटू एक्स की पावर 5 प्लस 5c2 इंटू एक्स की पावर 3 इंटू ये जो भी था y की जगह इसका स्क्वायर प्लस 5c4 इंटू एक्स की पावर 1 इंटू रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 का होल पावर 4। ये होगा 4 तक ही आएगा ना, 5c0 5c2 5c4 5c6 तो कुछ होता नहीं है, तो ये आया अपना। तो ये आया 2 इंटू 5c0 1 होता है बिल्कुल बच्चे, एक्स की पावर 5 प्लस 5c2, तो 5c2 मतलब 2 का है, 2 का डिफरेंस 2 है ना ये, तो 2 है तो 5 गुणा 4 1 गुणा 2, 5 गुणा 2 ऊपर वाले लिखो, 5 गुणा 4 1 गुणा 2 तो 10 आ जाएगा, इनटू ये इसका स्क्वायर कर दो तो ये एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस 5c4। तो ऐसे तो 4 है पर डिफरेंस कितना, 1, तो मतलब 5 एक ही लिखेंगे ऊपर वाला, एक ही नीचे वाला, 5 गुणा और इंटू एक्स इंटू ये क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर। देखो अंडरूट, ये अंडरूट का पावर 4 तो मतलब एक्स क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अब थोड़ा अच्छे से लिख दो, 2 इंटू एक्स की पावर 5 प्लस 10 एक्स की पावर 6 माइनस 10 एक्स क्यूब प्लस 5 एक्स इंटू ये एक्स की पावर 6 माइनस 2x 3 प्लस 1, ये ना। तो थोड़ा और अच्छे से लिखने की जरूरत है, एक्स की पावर 5 प्लस 10 एक्स की पावर 6 10 एक्स की पावर 6 माइनस 10 एक्स क्यूब प्लस 5 इंटू एक्स है ना, तो 5 एक्स की पावर 7 माइनस 10 एक्स की पावर 4 प्लस 5x। बोलो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो सबको तो कितना हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा x की पावर 7 है तो 10 एक्स की पावर 7 प्लस 20 एक्स की पावर 6 इसको कर दो, और 5 है क्या प्लस 2 एक्स की पावर 5 माइनस 20 एक्स की पावर 4 माइनस 20 एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर तो नहीं है प्लस 10x, ये आ गया। तो ये इसका एक्सपेंशन आ गया। पर क्वेश्चन कैसे पूछता है, जेईई मेंस में क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि ये जो आया है इसके पॉलिनोमियल, जो ये एक पॉलिनोमियल है बहुपद है, उसकी घात क्या होगी, तो इसकी घात कितनी है 7। ऐसे ही कुछ भी पूछ सकता है। देखो बहुपद की घात, तो बहुपद की घात कितनी है बच्चे, इस बहुपद की घात कितनी है 7, तो ये क्वेश्चन पूछता तो आंसर 7 है। विषम घात के पदों के सभी गुणांकों का योग, विषम घात के जितने भी पद हैं के सभी गुणांकों का योग, उनके सभी गुणांकों का योग। तो विषम घात के पद कौन कौन से हैं, एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो इनका योग कितना है, तो 10 2 12 और 22 माइनस 20 तो 2, तो विषम घात के सभी गुणांकों का योग कितना है 2। समझ रहे हो? तो ये देख के क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। तो कुल मिला के वो क्वेश्चन कैसे होगा, अपने को उसका एक्सपेंशन आना चाहिए, विस्तार आना चाहिए। तो ये जो एक चीज आ गई है अपने साथ, ये बहुत ही अच्छी चीज आ गई है ये वाली, कि x प्लस वाई की पावर n प्लस एक्स माइनस वाई की पावर n, तो इसका विस्तार कैसे कर सकते हैं वो चीज। तो बिल्कुल ये जेईई मेंस का फेवरेट क्वेश्चन है। और बच्चे ध्यान दें, यहां पे जो पढ़ाया जाता है बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक। तो हो सकता है पहला लेक्चर आपको देख के कि सर काफी ज्यादा ही एकदम बेसिक वाले, तो वो जरूरी है। और अगर आप 11th क्लास या वापस देख रहे हो तो सोचो कि स्पीड का कितना मैटर है। तो इस लेक्चर में 2 एम थे कि आपको स्पीड कैसे लानी है कैलकुलेशन में, वो तरीका दिखा पाए। दूसरा कि ये एक्चुअल में कैसे आया था। बाकी बहुत ज्यादा आज अपन ने नहीं पढ़ा है,
अगले लेक्चर्स में बिल्कुल अरे इसी फीलिंग को कंटिन्यू करेंगे, और बहुत तीसरे लेक्चर में तो इतने क्वेश्चन आ जाएंगे जेईई मेंस के कि आप सोचोगे क्या हो गया। और ध्यान दें लेक्चर दूसरे में ही, क्योंकि 45 मिनट का वीडियो होता है, तो एक लेक्चर का मतलब 2 वीडियो, वो चीज अपने को ध्यान में रहनी चाहिए, उसके बाद ही आप कुछ दें। और ऐसे वीडियो जिसमें बिल्कुल एकदम जीरो, एकदम बेसिक से एडवांस वाले क्वेश्चन आपको पसंद आते हैं तो बिल्कुल शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट अभी करें। कर दिया? शेयर भी कर दिया, वेरी गुड। और ऐसे ही और लेक्चर चाहिए तो बिल्कुल देखते रहें। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।